ये दिख रही है ये स्लैब लाइट, तो इसी स्लैब लाइट से जो मेरे फेस पे इस साइड से रोशनी आ रही है ना, वो इसी से आ रही है। कॉइन साइज का माइक है, आप देख सकते हो ना यार कितना छोटा सा दिख रहा है। सेम ट्राइपॉड है जो मेरे पास है इस समय, 4 घंटे में रिचार्ज हो जाती है। 4000 वॉचर्स है इसके, सॉरी 4000 mAh है इसके, 4000 वॉचर्स। देखो यूट्यूब वाला दिमाग चल रहा है अभी भी। तो मेरे पास ये वाला एग्जैक्ट मॉडल है जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये इतने में तो यार ये जो स्टूडियो लाइट है ना जो मेरे पीछे ये यूज हो रही है, इतनी बड़ी सी मैंने सेटअप कर रखी है। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास यही सेम ट्राइपॉड है इसी तरीके का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय। सो गाइस आपको पता ही है कि 4 जुलाई से 6 जुलाई तक सेल स्टार्ट हो चुकी है हमारी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। और अगर आप सोच रहे हो कि क्रिएटर गैजेट्स आपको लेने हैं, माइक, ट्राइपॉड, लाइटिंग वगैरह, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है इस समय लेने का, क्योंकि यू नेवर नो आगे जाके प्राइस कैसे इंक्रीज होने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर तरीके के क्रिएटर गैजेट्स दिखाऊंगा, लो टू हाई प्राइसिंग में, कौन कौन से अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं, क्या क्या प्राइसिंग होने वाली है सबकी, और मैं ऐसी डील्स दिखाने वाला हूँ जो कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रही है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। मैं 20+ प्रोडक्ट्स आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि दिस चैनल इज ऑल अबाउट क्रिएटर्स। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना देरी के सीधा चलते अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राइपॉड से। लो टू हाई रेंज में सारे प्रोडक्ट्स एक एक करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग रेंज में आ जाता है हमारा डिजिटेक का ये ट्राइपॉड। अब ये ट्राइपॉड टेबल ट्राइपॉड है, ना कि ओवरऑल बड़ा वाला ट्राइपॉड, तो इस चीज का ध्यान रखना, तभी इसकी प्राइसिंग कम है। ये टेबल पे आपको रख के अगर वीडियो शूट करनी, जैसे मैं इस समय कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अगर आपको करनी है तो इसके लिए ये बेस्ट है। इनफैक्ट ये मेरे पास भी है, मैं दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये वाला ट्राइपॉड सेम ट्राइपॉड है जो मेरे पास है इस समय। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपको रीजनेबल ट्राइपॉड चाहिए टेबल के लिए तो फिर ये वाला वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड्स है। इसमें आपकी जो ट्राइपॉड की लेग्स है वो एक्सटेंड भी हो जाती है अप टू 5 लेवल्स, एंड यहाँ पर आप 360 डिग्री इसको घुमा भी सकते हो। मोबाइल होल्डर भी साथ में आता है। बस एक प्रॉब्लम है कि इस टाइप के हार्ड प्लास्टिक वाले ट्राइपॉड में ना फ्लेक्सिबल लेग्स नहीं होती है जिसको आप मोड़ के इधर उधर एडजस्ट कर लो, बट काफी हद तक आपका सारा काम ये कर देगा। तो अगर आप इस तरीके की वीडियोस बनाना चाहते हो जो कि टेबल पे बैठ के बनाते हैं, कैमरा होल्ड करने के लिए, मोबाइल होल्ड करने के स्पेसिफिकली, तो आप बना सकते हो। यहाँ पर कैमरा होल्ड मत करवाना ज्यादातर, क्योंकि ये 1 kg की कैपेसिटी झेल सकता है। बाकी इसकी फीट जो है वो रबड़ की है, तो काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी इसमें। तो अगर आपका बजट काफी बेस लेवल से स्टार्ट हो रहा है तो आप ये वाला ट्राइपॉड डेफिनेटली ले सकते हो। अमेजोन से बाय करना है तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर फ्लिपकार्ट से बाय करना है तो आपको स्क्रीन पे सारे टैग्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट ट्राइपॉड हमारा आ जाता है टेबल ट्राइपॉड है। अगेन ये साइवो की तरफ से है, फ्लेक्सिबल लेग्स है इसमें। सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके से आपको जो इसकी लेग्स है वो फ्लेक्सिबल मिल जाती है। यहाँ पर आप उसको तोड़ मरोड़ कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास यही सेम ट्राइपॉड है इसी तरीके का जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय। ये मेरे पास उलांजी का है मेरे पास, बट उलांजी का थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है और पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा था ये ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, तो फिर मुझे साइवो का दिखा, एंड साइवो का भी बिल्कुल इक्विवेलेंट है इससे, उलांजी वाले से, और काफी अच्छी क्वालिटी है। रेटिंग्स के हिसाब से भी सही लग रहा है मुझे। तो अगर आपको एक स्टर्डी ट्राइपॉड चाहिए जो कि टेबल का हो, छोटी हाइट का हो, इससे आप व्लॉगिंग वगैरह भी बहुत आसानी से कर सकते हो। व्लॉगिंग तो पिछले वाले से भी हो सकती है आसानी से, बट अगर आपको DSLR के साथ भी व्लॉगिंग करनी है तो वो भी ये झेल लेगा। यहाँ पर मोबाइल होल्डर भी इसके साथ इनबिल्ट आता है। जब ये खुल जाता है, जब ये बंद होता है, तो यहाँ पर ये स्क्रू आता है, इस पे आप अपना DSLR या GoPro भी लगा सकते हो, और ये भी 360 डिग्री ऐसे रोटेट हो जाता है इस बटन की मदद से। तो ये भी मेरे ख्याल से काफी अच्छा ऑप्शन है। अगेन इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर कर लेते हैं हम कुछ लॉन्ग ट्राइपॉड्स की बातें। अब वैसे तो मेरे पास 2 ट्राइपॉड्स और, एक साइवो का और एक डिजिटेक का, जो लॉन्ग वाले ट्राइपॉड होते हैं जो कि इधर उधर सेट हो रखे हैं। बट यहाँ पर ये वाला अलग क्यों है इसका मैं पहले बता देता हूँ, और ये काफी अच्छी रेंज में अच्छा डिसेंट आपको ट्राइपॉड मिल जाएगा। बट ऐसा क्यों है, ये अलग क्यों है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ट्राइपॉड दिखाता हूँ। तो मेरे पास ना कुछ इस तरीके के ट्राइपॉड है जिसकी जो लेग्स है तीनों वो स्ट्रेट ऐसे ओपन होती है। जब ऊपर से बिल्कुल ओपन हो रही होती है ना, बिल्कुल टॉप पोजीशन से, तो वो काफी ज्यादा स्पेस घेरती हैं जमीन पे, फ्लोर पे काफी ज्यादा स्पेस घेर लेती है जब ये पूरी ओपन होती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आप देख पा रहे हो ना कितनी ज्यादा इसने वाइड स्पेस घेर रखा है। बट यहाँ पर अगर हम पिछले वाले पे जाए तो इसका फायदा ये है कि ये ऊपर से ओपन नहीं हो रहा, ये यहाँ पर सीधा एक लंबा ट्राइपॉड एक्सटेंड हो जाएगा, एंड लास्ट में इसकी लेग्स खुलती हैं, तो ये इतनी ज्यादा स्पेस नहीं घेरते, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सीधा सीधा फर्क आपको समझ आ जाएगा। पहले डिस्क्लेमर बता दो, जो भी ट्राइपॉड्स आप ले रहे हो लॉन्ग ट्राइपॉड, उनकी हाइट जरूर देख लेना, जैसे कि ये 1.6 मीटर का है। तो ना मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड्स है अगर आप लॉन्ग ट्राइपॉड लेने का कंसिडर कर रहे हो। क्रियो की तरफ से आता है तो आपको यहाँ पर अच्छी क्वालिटी तो मिल ही जाएगी, साथ में मोबाइल होल्डर भी मिल जाएगा, और यहाँ पर नीचे रबर ग्रिप्स भी मिल जाएंगी। एंड अगर वेट बियरिंग की बात करूँ तो यहाँ पर 5 kg तक वेट बियर कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप अपना DSLR भी यहाँ पर लगा सकते हो आसानी से। अब इसी के साथ अगले ट्राइपॉड पे चलते हैं जो कि लॉन्ग ट्राइपॉड है अगेन, और ये मेरे पास है। अगर आपको इस तरीके का चाहिए तो फिर आप ये भी ले सकते हो। इसमें ना अगर ये
स्पेस घेरता है ज्यादा तो वो मैं समझ सकता हूँ, बट इसमें फायदा ये है कि ये आपका स्टेबिलिटी अच्छी देता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पेस नीचे की तरफ अगर कोई चीज घेरेगी, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उतना ही वो कम हिलेगा। तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको इस तरीके के ट्राइपॉड में इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइसिंग दोनों की काफी सिमिलर है, बट मेरे पास यही वाला है साइवो का, जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है इस समय, एंड ये वाला आप डेफिनेटली ले सकते हो अगर आपको इस तरीके का चाहिए। इसके साथ मोबाइल होल्डर और एक बैग भी मिलता है जिसके अंदर आप इसको फोल्ड करके रख सकते हो। ये भी आपका कैमरे का DSLR का भी लोड झेल लेगा। तो इसका भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या स्क्रीन पे आएगा तो स्क्रीन पे दे दूंगा। अब अगले ट्राइपॉड की बात करें तो ये है डिजिटेक का ट्राइपॉड। ये वैसे ही है बिल्कुल, बट ये थोड़ा सा हैवी है साइवो वाले से, क्योंकि वो 700-800 की रेंज वाला है, ये 1600 की रेंज का, उसके ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पर ये मैं यूज करता हूँ अपना प्राइमरी ट्राइपॉड, जिसमें मैं अपना DSLR एक्चुअली रखता हूँ। तो ये वाला जो कैमरा है मैं इसको उस वाले ट्राइपॉड पे माउंट करता हूँ जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी ऑब्वियसली साइवो वाले से भी अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक तो प्राइसिंग डबल है और साथ में आपकी काफी स्टडी ट्राइपॉड भी है ये। तो आप देख रहे हो ना, इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्यादातर वही चीजें शेयर कर रहा हूँ, या तो जो मैंने खुद यूज करी है या फिर मेरी क्रिएटर कम्युनिटी में किसी स्टूडेंट ने यूज करी है। तो चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि अब एक नई कैटेगरी है जो कि है सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड। अब ये क्या चीज होती है? ये एक तरीके के ऐसे ट्राइपॉड है जिसको आप ट्रैवल में भी ले जा सकते हो। आप इससे सेल्फीज खींच सकते हो ट्रैवलिंग के टाइम पे, इसको एक्सटेंड करके इससे आप व्लॉगिंग वगैरह भी कर सकते हो। मैं एक सेकंड आपको दिखाई देता हूँ। सो ये वाला बेसिकली मेरे पास ट्राइपॉड है वीकूल का, जिसके बारे में मैं आगे अभी बताऊंगा आपको। तो ये भी एक सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड ही है। इसमें भी आपका ट्राइपॉड भी बन जाता है इस तरीके से, तीनों लेग्स ओपन होके, या फिर अगर आप इसको एक्सटेंड करके सेल्फी की तरह यूज करना चाहो या फिर व्लॉगिंग की तरह यूज करना चाहो तो वो भी चीज यहाँ पर हो जाती है। तो ये एक तरीके से ऑल इन वन ट्राइपॉड होते हैं, सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड, जो 3-in-1 ट्राइपॉड होते हैं, जिसमें आपका इस तरीके से अगर आपको फोटोज वगैरह या वीडियोस लेनी है ट्राइपॉड पे किसी ट्रैवल लोकेशन पे या घर पे भी, अगर आप जल्दी जल्दी ट्राइपॉड को मूव करके वीडियोस बनाना चाहते हो, फोटोज क्लिक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अगर आपको टेबल पर रख के करना है तो वो भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे एक्सटेंड करके सेल्फी लेने तो वो भी कर सकते हो। तो ये मतलब ऑल इन वन टाइप ऑफ आपका काम हो जाएगा। बट ये अगेन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, जितने ज्यादा पोर्टेबल होते हैं ना ट्राइपॉड, उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना कि ये जितना कम स्पेस यहाँ पर नीचे घेर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि थोड़े से स्टेबल कम होंगे। जब आप रिकॉर्ड बटन प्रेस करोगे तो हल्का हल्का स्टार्टिंग में एक बार ऐसे शिफ्ट होगा, उसके बाद स्टेबल हो जाएगा। बट ये DSLR नहीं झेल सकते हैं, मैंने ट्राई करके देख लिया है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना। बाकी ये वाला मैंने स्पेसिफिकली क्यों मॉडल दिखाया, क्योंकि क्रेटोस का काफी अच्छी ब्रांडिंग चल रही है आजकल, काफी अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। प्लस ये वाला काफी रीजनेबल प्राइस पे है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया अपने पास ये वाला जो है मेरे पास वीकूल का, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। बट अगर आपको स्टार्टिंग बजट में चाहिए, आपको ट्रैवल के टाइम पे चाहिए, आपको घर पे वीडियोस फोटोज बनानी है, सब कुछ करना, तो उसके लिए परफेक्ट है ये। एंड जितने भी 3-in-1 सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड्स आते हैं उन सब में रिमोट आता ही है ऑलमोस्ट। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप ये खरीद रहे हो तो आपको रिमोट भी साथ में फ्री मिलेगा। ये ब्लूटूथ रिमोट होता है, ये लाइटिंग फ्री नहीं मिलेगी, बस इसका ध्यान रखना। अगेन इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फिर चलते हैं अगले ट्राइपॉड की तरफ, जो कि हमारा वीकूल का S5 ट्राइपॉड, जो कि ये रहा इसका पुराना वर्जन। जो वीकूल का S5 मेरे पास है, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको S5S मिल रहा है। अब S5 मुझे नहीं दिख रहा था तो मैंने आपको सोचा कि आपको यही वाला दिखा देता हूँ। थोड़ा सा डिजाइन में चेंजेस है, बट ऑलमोस्ट कई सारे फीचर्स इसमें सेम है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यार ये बढ़िया है। मैंने तो इनफैक्ट खरीदा था करीब 1700-1800 रुपए का, जब मैंने वीकूल का S5 खरीदा था। इन्होंने इसका थोड़ा सा मिनी वर्जन निकाला है, ये S5S है, तो आप ये भी ले सकते हो। 71 इंच की हाइट बहुत ज्यादा बढ़िया होती है, क्योंकि जितना लंबा ट्राइपॉड लोगे ना उतना आपकी आई लेवल के पास आएगा और उतनी वीडियोस और फोटोज बेटर आएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर उसके बाद चलते हैं अपने अगले ट्राइपॉड पे, वही सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड जो 3-in-1 वाला ट्राइपॉड है। अब इसमें खास क्या चीज है, ये 1600 समथिंग का क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें ना मैग्नेटिक होल्डर है। आपको इस तरीके से क्लिप नहीं मिलेगी जो आप अटैच करते रहो, खींच के अपना मोबाइल स्टक करो। इसमें ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। मैग्नेटिक हो जाएगा तो आपके मैगसेफ वाले डिवाइसेस सारे लग जाएंगे। अगर नहीं भी है तो आप बाहर से मार्केट से मैगसेफ वाले कवर्स वगैरह वो सब ले सकते हो, तो ये बिल्कुल स्टिक हो जाएगा। तो आईफोन के साथ तो इतना कोई इशू नहीं है, बट एंड्रॉइड वालों के साथ आप कवर लगा के ये सब लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। अब जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो कैमरे का लोड भी ले लेगा, बट मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि मैंने ये वाला भी खरीदा नहीं है मॉडल, तो मैं इतनी गारंटी के साथ नहीं कह सकता। बट मोबाइल के लिए तो ये सारे कंपेटेबल है, आप इस तरीके से सारी डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। ये टेबल की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के भी आपके बहुत काम आएगा। तो अगेन इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, वन ऑफ द बेस्ट रेटिंग जो अभी तक मैंने देखी है, तो फिर आप इसको डेफिनेटली
डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। अगले वाले ट्राइपॉड पे चलते हैं। ये लास्ट ट्राइपॉड दिखा रहा हूँ इस कैटेगरी का सेल्फी स्टिक ट्राइपॉड में। तो यहाँ पर मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक खास चीज है जो इसको 3000 रुपए का बनाती है। वो ये है, आपको रिमोट वगैरह, मोबाइल होल्डर, ये सब तो मिलेगा ही जो हर एक में मिल रहा है, ठीक है। इसमें ना एक कैमरा भी मिलता है। अब ये कैमरा वो वाला नहीं जो आपकी फोटोज वीडियोस लेगा, ये कैमरा कुछ इस तरीके से है जिससे कि आपकी फेस की ट्रैकिंग होगी। तो अगर आप लेफ्ट जाओगे तो ये भी लेफ्ट घूम जाएगा, अगर राइट जाओगे तो राइट घूम जाएगा, तो आपके फेस के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। तो ये एक तरीके से एआई पावर्ड सेल्फी स्टिक है, ऑटो फेस ट्रैकिंग इसमें हो जाती है। तो 360 डिग्री ये घूम जाएगा। तो अगर आप कहीं बाहर वीडियोस बना रहे हो या घर पे भी वीडियोस बना रहे हो या ट्रैवल के टाइम पे बना रहे हो, बीच साइड पे या कहीं भी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। आप चलते चलते अगर बात कर रहे हो तो ये उसी के हिसाब से, एंगल के हिसाब से घूमता रहेगा। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग फीचर के साथ आजकल ये ट्राइपॉड्स वगैरह आ जाते हैं, तो ये भी आप खरीद सकते हो। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बहुत हो गए ट्राइपॉड की बातें। ट्राइपॉड के बाद अब आ जाते हैं हम लाइटिंग पे। तो लाइटिंग में तो भाई क्रियो की स्लैब लाइट, अगर आपको स्लैब लाइट चाहिए, टेबल लाइट चाहिए, अगर ये टेबल वाली लाइट है, ये जमीन से आप खड़ा करो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए अलग ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। बट टेबल के लिए आप स्टडी लैंप अगर सोच रहे हो एलईडी वाला, या ट्राइपॉड लाइट सोच रहे हो, इस तरीके से सोच रहे हो, तो स्लैब लाइट आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको 5 तरीके की लाइट शेड्स मिल जाते हैं और अलग अलग ब्राइटनेस लेवल्स भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मोबाइल होल्डर भी बीच में यहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पास ये पड़ा है, क्रियो का ही है मेरे पास स्लैब लाइट। ये दिख रही है, ये स्लैब लाइट। तो इसी स्लैब लाइट से जो मेरे फेस पे इस साइड से रोशनी आ रही है ना, वो इसी से आ रही है। तो मेरा तो अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा है। मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया। मैं आई बटन में डाल दूंगा, इसकी अलग से मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो फॉर श्योर। और ये तो अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। मैंने तो 2100 समथिंग के आसपास का लिया था, 2100 के आसपास का। अभी ये 1699 में मिल रहा है प्राइम सेल में। अच्छा, इसका एक ऑल्टरनेट भी है जो कि एडोफिस करके कोई कंपनी का आता है। अगर वो आपको सस्ता पड़ रहा है तो वो वाला भी आप ले सकते हो। दोनों ही इक्विवेलेंट है, दोनों ही अच्छे ब्रांड्स है और दोनों के अच्छे स्लैब लाइट्स हैं। सेम फीचर्स के साथ सब कुछ सेम है, बस फर्क ब्रांड्स का है और कुछ नहीं है। तो वही स्क्रीन पे मैं दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा जहां भी मुझे मिलेगा। इसके बाद अपनी नेक्स्ट लाइट की तरफ चलते हैं, जो कि है ये वाली पोर्टेबल लाइट। ये RGB लाइट है। मेरे हिसाब से अगर आपको इस तरीके की लाइट चाहिए ना जो कि पोर्टेबल हो, जिसके अंदर बैटरी है, वो खुद ही मतलब आप चार्ज कर लेते हो, उसके बाद आपको कोई वायरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इस तरीके से ये वाली लाइटिंग ले सकते हो। इसमें आप कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हो। काफी बढ़िया लाइटिंग लगी है मुझे ये। इनफैक्ट मेरी क्रिएटर कम्युनिटी में कई लोगों ने ये ली है। मैं खुद सोच रहा हूँ कि मैं भी इस इस लाइटिंग को ले लूँ। टाइप सी से चार्ज हो जाती है, 8 घंटे तक फुल ब्राइटनेस में चल सकती है, 4 घंटे में रिचार्ज हो जाती है। 4000 वॉचर्स है इसके, 4000 mAh है इसके, 4000 वॉचर्स। देखो यूट्यूब वाला दिमाग चल रहा है अभी भी, ठीक है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। फिर आ जाते हैं रिंग लाइट्स की तरफ। अब रिंग लाइट्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। रिंग लाइट होती है, इसके साथ जनरली आपको ट्राइपॉड आता है, लंबे वाला ट्राइपॉड आता है, तो आप जमीन से भी खड़ा कर सकते हो। ऐसे बटन इसमें भी आते हैं जैसे स्लैब लाइट में आते हैं। स्लैब लाइट में पीछे फिक्स है, यहाँ पर एक वायर में मिलते हैं आपको। अब ये स्लैब लाइट से थोड़ी सी रीजनेबल कॉस्ट में आ जाती है, तो आपको 1299 में मिल जाएगी इस समय। अब जब भी आप रिंग लाइट लेने का सोच रहे हो ना, तो मेरा बस ये चीज याद रखना कि ये इंचेस का जरूर देखना जब भी आप प्राइस कंपेयर कर रहे हो। अगर मान लो आपको ये वाला नहीं लेना है तो आप इंचेस का जरूर देखना, क्योंकि जितने ज्यादा इंचेस की लाइट होगी उतनी ज्यादा ब्राइट, उतनी ज्यादा बेटर होगी। तो इंचेस का बस ध्यान रखना है आपको। ये 12 इंच वाली ट्राइपॉड लाइट है, जो की रिंग लाइट है सॉरी, तो ये 1299 में आपको मिल जाएगी। नो डाउट ब्रांड अच्छा है इसकी। दूसरी लाइट मैं यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी, जो आप देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से मैं तो पूरा ट्रस्ट करता हूँ इस ब्रांड पे, तो आप भी जाके ले सकते हो। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी और हैवी रिंग लाइट चाहिए तो ये 18 इंच वाली रिंग लाइट आपको मिल जाएगी। अब इसमें फर्क क्या है, इसमें आपको रिमोट भी मिल जाता है साथ में ऑपरेट करने के लिए। और ये देख रहे हो 18 इंच होने की वजह से कितनी ज्यादा मोटी है ये लाइट। बट अगेन 18 इंच होने के बाद ये काफी ज्यादा हैवी कॉस्ट में आती है। इतने में तो यार ये जो स्टूडियो लाइट है ना, जो मेरे पीछे ये यूज हो रही है, इतनी बड़ी सी मैंने सेटअप कर रखी है, 4-5 पार्ट्स मिला के, ये भी मिल जाती है। बट अगेन ये भी कॉस्टली पड़ती है थोड़ी लाइट। तो अगर आपका बजट है 4-5 हजार या उससे ऊपर, तो फिर आई वुड सजेस्ट ये लेना है तो ठीक है, वरना आप इस वाली टाइप की स्टूडियो लाइट का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो भाई बहुत सारी बातें हो गई लाइटिंग की, ट्राइपॉड, इन सब चीजों की। अब हम आ जाते हैं माइक्स पे। प्राइस अगेन लो से हाई तक जाएंगे हम, अलग अलग फीचर्स, अलग अलग चीजें हैं। बट ये है कि प्राइसिंग जितनी ज्यादा रखोगे, माइक में इन्वेस्ट करोगे, उतना ज्यादा बेटर ऑडियो मिलेगी आपको। मैं अपना भी दिखाऊंगा मैं कौन सा वाला माइक यूज करता हूँ, इसी में आएगा भी लिस्ट में। बट ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग वाले जो होते हैं ना कैटेगरी, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो कि है ग्रेनेरो का ये माइक। काफी ज्यादा रीजनेबल आता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, स्टार्ट करने आपको बहुत ही कम बजट से, तो एटलीस्ट एक अच्छे माइक में इन्वेस्ट करो। लाइटिंग का ये है कि आप खिड़की के सामने खड़े होकर भी बना सकते हो। ट्राइपॉड का ये है कि या तो किसी की हेल्प ले लो या फिर कहीं भी आप रख के मोबाइल को आगे बना सकते हो। बट माइक का कोई ऑल्टरनेट नहीं
नहीं है तो उस चीज का ध्यान रखना, आपको माइक में इन्वेस्ट तो जरूर करना है। तो ये बिल्कुल लो बजट का माइक आपको मिल जाता है 786 रुपीज का। इसमें 900 समथिंग का भी आता है, वो भी मैं स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वाला। बस ये फायदा है कि उसमें 2 ट्रांसमीटर है, 2 माइक आपको मिल जाएंगे एक की जगह। तो अगर आपको एक चाहिए 2 चाहिए, उस अकॉर्डिंग प्राइसिंग है। यहाँ पर टाइप सी के साथ अटैच हो जाता है, बस इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपके पास ऐसा फोन है जो कि लाइटनिंग वाला है, जो एप्पल के होते हैं ना 14 और बियॉन्ड वाले जितने भी थे उससे पहले वाले, उस पर वर्क नहीं करेगा ये। इसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आप अच्छे से इसको पढ़ोगे। बट मेरे हिसाब से तो यार ये वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड्स है, सॉरी माइक्स है, जो कि ऑलरेडी सेल हो रहे हैं मार्केट में। तो अगर आपका बजट सबसे कम है तो आप ये वाला माइक ले सकते हो। फिर आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे तो ये वाला माइक आपको मिल जाएगा। ये माइक है ग्रेनेरो का P10, जो कि अभी सेल में बहुत अच्छी प्राइसिंग में आ रहा है 1999 में। यहाँ पर कूपन भी लग जाएगा 250 रुपए का, तो ये ऑलमोस्ट 1750 का पड़ जाएगा आपको। अब इसमें बॉक्स भी मिल रहा है बहुत प्यारा सा, जो बैटरी लेवल्स भी बताता रहता है। 2 माइक्स भी मिल रहे हैं और फिर ये टाइप सी वाला कनेक्टर भी मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको चाहिए इस तरीके का ट्राइपॉड, सॉरी इस तरीके का माइक, मैं बार बार ट्राइपॉड बोल रहा हूँ, तो आप ये ले सकते हो। इसमें नॉइस कैंसिलेशन के लेवल्स भी अलग अलग मिल जाते हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। अगेन ये टाइप सी है, तो आईफोन 15 या उसके बाद वाले में चल जाएगा, बट उससे पहले वाले के लिए आपको या तो अलग से देख लो, माइक दिखा दूंगा आपको, या फिर आप कन्वर्टर ले लेना। तो वो कन्वर्टर जरा सा आता है 100 रुपए के आसपास का, आपको हार्डली मार्केट में मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी सर्च करोगे अमेजोन पे, वहां भी मिल जाएगा। फिर आ जाते हैं अगले माइक पे। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो मेरे हिसाब से और अच्छी क्वालिटी चाहिए तो एटलीस्ट होली लैंड का माइक जरूर यूज करो। मैं खुद होली लैंड का माइक यूज करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। बट मैं ये वाला मॉडल यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाला मॉडल यूज कर रहा हूँ। अगले वाले प्रोडक्ट को मैं इसी का दिखाने वाला हूँ आपको। तो होली लैंड पे तो मैं पूरा ट्रस्ट करता हूँ। आप अभी सुन सकते हो क्वालिटी कैसी आ रही है ऑडियो की, मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना। बट जो मेरा वाला ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, उसका एक मिनी वर्जन समझ लो आप, जो कि आपको दिख जाएगा यहाँ पर। तो आप ये वाला ले सकते हो, 6000 समथिंग का है अगर आपको बॉक्स चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे और कम बजट में चाहिए अच्छा वाला माइक, तो आप ये वाला भी दे सकते हो। इसमें आपको बॉक्स नहीं मिलेगा चार्जिंग केस, तो आपको वायर से कनेक्ट करके चार्ज करना पड़ेगा। बट इसमें आपका देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट है 3 डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये आपको वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा। बस आपको बॉक्स में डाल के छोड़ देना, जैसे कि मेरा वाला होता है। इसमें भी कोई वायर लगा के अलग अलग मैं इन सब चीजों को चार्ज नहीं करता हूँ, ये एक साथ ही हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कन्वीनियंस चाहिए आपको, तो 2000 रुपए और देके 6000 रुपए का ये बॉक्स के साथ माइक ले सकते हो। आप पैसे बचाने हैं तो आपके पास 4000 वाला भी ऑप्शन है। तो अगेन इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा। फिर आ जाते हैं अगले माइक पे, जो कि है DJI का मिनी माइक। ये आपका 9-10 हजार रुपए के आसपास का आ जाता है, जो कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस माइक की क्वालिटी भी अच्छी है, नो डाउट। अगर आपका बजट कम है तो आप पिछला वाला होली लैंड का ले सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये भी ले सकते हो। दोनों इक्विवेलेंट है, इक्वली गुड है। वही सेम नॉइज कैंसिलेशन, आपका ट्रांसमीटर, ये बॉक्स मिल जाएगा। थोड़ा सा प्रीमियम साइड पे आ जाता है, बाकी बढ़िया है, सब सेम है ऑलमोस्ट यार। फिर अगला माइक आ जाता है हमारा होली लैंड का, जो कि ये वाला है। बट इसमें भी 2 अलग अलग तरीके के मॉडल आते हैं। एक आता है आपका कि सिर्फ मोबाइल के साथ वर्क करेगा, जिसमें बस ये वाला ऑप्शन आता है, और एक आता है जिसमें ये भी आता है। मतलब बॉक्स तो आ ही रहा है, 2 माइक तो आ ही रहे हैं साथ में। ये मोबाइल के साथ वर्क करेगा, ये DSLR के साथ वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये वाला जो है ये DSLR वाला मॉडल है। तो ये मोबाइल DSLR दोनों के साथ लग जाता है, लैपटॉप पे भी लग जाता है ये सारे। तो यहाँ पर आप इस तरीके का ले सकते हो। इसमें और बेटर नॉइस कैंसिलेशन है, और बेटर क्वालिटी है, रेंज भी ज्यादा है यहाँ पर। तो मैं जो यूज कर रहा हूँ यही कर रहा हूँ। लार्क M2 वायरलेस वाला माइक है। ये कॉइन साइज का माइक है, आप देख सकते हो यार कितना छोटा सा दिख रहा है। हाँ, बस इसमें ये फर्क है कि ये जो प्राइसिंग है इसमें आपको लाइटनिंग वाला सपोर्ट नहीं मिलता, जो लाइटनिंग वाला होता है ना आईफोन में लगने के लिए। तो मेरे पास ये वाला एग्जैक्ट मॉडल है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसमें मुझे लाइटनिंग वाला कनेक्टर भी मिला है, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। टाइप सी वाले से तो मैं अभी इस समय लैपटॉप पे लगा के कर रहा हूँ, और ये जो DSLR वाला है ये इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्स है। अगर आपका बजट बनता है तो आप 12-13 हजार लगा के ये खरीद सकते हो। अदरवाइज आपको मैंने बताया ना, कम से कम अगर बजट बने तो भाई प्लीज ये वाला जरूर ले लेना। नहीं बजट बनता तो इसका 4000 वाला वर्जन भी ले लेना, जो कि बिना केसिंग के आता है। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना, आपको अच्छे माइक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऑडियो डज मैटर। फिर एट लास्ट अगर आपका बहुत अच्छा बजट है, आप लगा सकते हो 24-25 हजार रुपए, तो ये और प्रीमियम क्वालिटी की ऑडियो आपको दे देगा। बट अगर आपका बजट नहीं है तो अननेसेसरी मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए आपको। बट फिर भी अगर आपका बजट है तो आपको बेस्ट क्वालिटी चाहिए, तो आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो, तो आपको ये वाला माइक मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ वायरलेस माइक्स की बात की, क्योंकि आजकल वायरलेस माइक ज्यादा चल रहे हैं। क्योंकि वायरलेस माइक्स में आपको 2 माइक भी मिल जाते हैं, तो अगर आपको पॉडकास्ट वगैरह भी करना है या ट्रैवल भी करना है, तो ये ऑल इन वन टाइप ऑफ माइक्स होते हैं सारे जितने भी अभी तक दिखाए मैंने वायरलेस में। तो आप वायरलेस माइक के साथ ही जाओ, मेरे हिसाब से वही रिकमेंडेड है। अब आ जाते हैं, आपको शूट करना है तो आपको कौन सा कैमरा डिवाइस क्या चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मेरी 2 ही रिकमेंडेशंस रहती है हमेशा की तरह। एक आईफोन, अगर आपको लेना है तो आप आईफोन ले सकते हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। जरूरी नहीं आप
आपको प्रो या मैक्स लेना है, आपको कोई भी आईफोन मिल लेना, उसका पीछे का कैमरा अच्छा होता है, आगे का फ्रंट कैमरा है जो है वो आईफोन 17 से अच्छा है। तो मैं खुद प्लान कर रहा हूँ 17 आईफोन लेने का, बट अभी मैंने लिया नहीं है, मैंने कहा अभी पुराना चल रहा है, मैं क्यों फालतू अपग्रेड करूँ। बट हाँ, मैं जरूर करूंगा उसके साथ 17 या उससे आगे वाला जो भी मोबाइल आने वाला है तो वो मैं ले लूंगा। तो यही कहना चाहूंगा कि आपको अगर आईफोन की वीडियो क्वालिटी देखनी है तो टॉप नॉच है, वो आप आंख बंद करके ले सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे एंड्रॉइड के साथ ही रहना है या मुझे इतना इन्वेस्ट नहीं करना मोबाइल में, आपको एक अलग से कैमरा लेने का है, तो अगर आपका बजट अलाउ करे तभी, वरना अदरवाइज मत लेना। मोबाइल से भी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग्स हो जाती है, बट अगर बजट अलाउ करे तो सोनी का ZV-E10 सबसे बेस्ट मॉडल है। ZV-E10 आप ले सकते हो आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल है जो मैं यूज कर रहा हूँ सोनी ZV-E10, ये वही है सोनी ZV-E10। आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, इसका फायदा मुझे ना बहुत सारे फायदे हैं। इसकी स्क्रीन ऐसे दूसरी तरफ भी हो जाती है और इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसको मोड़ भी सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ये चीज हो जाती है। और दूसरा मुझे ना इसका प्रोडक्ट शोकेस वाला एक फीचर है, ये बटन ऑन कर लोगे ना तो आप होता है ना जैसे कैमरे के पास कोई चीज लाके दिखाते हो तो वो और क्लियर तरीके से दिख जाती है, तो वो इसमें एक फायदा हो जाता है। उसके बाद इसमें ब्लर इफेक्ट का भी एक ऑप्शन है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है। तो जो अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में देखा ना थोड़ा सा ब्लर जो ओरिजिनली लेंस आता है साथ में, वो ब्लर वैसे ही है बिल्कुल, जो वीडियो के स्टार्ट और एंड में आपको दिख जाएगा, वो इसी से रिकॉर्ड करा हुआ मैंने। बाकी आप और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो कैनन का और इन सब के, बट मेरे हिसाब से सोनी अल्फा ZV-E10 वन ऑफ द बेस्ट कैमरा है। और ये DSLR नहीं है, ये मिररलेस कैमरा है, तो और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये स्पेसिफिकली वीडियो के लिए ही बना है। तो भाई आंख बंद करके ले लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आपको फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट्स लेने हैं तो आपको व्यू प्रोडक्ट का टैग यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वरना डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो Amazon के प्रोडक्ट्स सारे दिख जाएंगे जो मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, तो वहां से जाके क्लिक करके आप परचेज कर सकते हो। अब वीडियो बंद करने से पहले मुझे कमेंट करके जरूर बता देना कि आप क्या क्या खरीदने का प्लान कर रहे हो इस सेल में। और यार बहुत मेहनत लगी रिसर्च में, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर देना, क्रिएटर हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और स्क्रीन पे कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस आ रही है तो ये जरूर देख लेना। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं इनमें से किसी एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड क्रिएट विद शिवम।